व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी? ट्राइंगल्स तो ट्राइंगल्स पता है हमको, ट्राइंगल्स क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी? नो. यहां देखो, अच्छा सिमिलर इन शेप. यहां देखो, ये क्या है? ट्राइंगल. ये क्या है? ट्राइंगल. ये बोर्ड कौन सा शेप है? ये डोर कौन सा शेप है? तो दोनों सिमिलर शेप है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है वो. यस, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट? सेम साइड्स, सेम एंगल, सेम शेप, सेम एवरीथिंग. यानी देखो, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं या कोई भी शेप, यहां देखो, अगर मैं दो फिगर को, दो शेप को लेकर के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दूं तो एक ही दिखना चाहिए, राइट? अगर एक हाथ छोटा है एक बड़ा है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं बनता. यस, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट तो नहीं रहेगा. ये देखो, मेरा एक हाथ ऊपर आ रहा है, ये फिंगर इधर से बाहर आ गई, नॉट कॉन्ग्रुएंट. या फिर आप बोलोगे सर ये वाला हाथ ले लो, चलो ये ले लेते हैं, तो मेरा बाहर आ गया, हाँ कि नहीं? यस, पापा का शर्ट पहनोगे तो ऐसे बाहर आ जाएगा, तो नॉट कॉन्ग्रुएंट. बोलो क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी में दोनों शेप एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए एग्जैक्टली. उसके साइड से मैच होना चाहिए, उसके एंगल्स से मैच होना चाहिए. बोलो ओके है क्या? गिव मी एग्जांपल्स ऑफ फ्यू कॉन्ग्रुएंट शेप्स एंड फिगर्स अराउंड यू. बताओ क्या? लाइट्स, ये वाला सेम शेप साइज, एक के ऊपर एक रखोगे तो. यस, हैंडल, हाँ दोनों हैंडल इधर से. अरे लेकिन 2D सरफेसेस बताओ यार, आप 3D फिगर मत बताओ. 2D समझता है? प्लेन बताओ, प्लेन. हाँ, विंडो का ग्लास है तो दो अगर इक्वल विंडोज है तो वो हो गया. ये बेंच का सरफेस है, ये डेस्क ऊपर वाला, ये जो 3 सीटर है उस पे सब कुछ सेम. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल्स है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? ये है पहला ट्रायंगल और ये है दूसरा ट्रायंगल. When do we say that these two triangles are congruent? ये है ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल PQR. 6 चीजें होना चाहिए. आंसर बोल रहे हो, कुछ डाउट है? 6 चीजों का होना जरूरी है. देखो, अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रख दूं तो AB PQ के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, यानी AB शुड बी इक्वल टू PQ. QR BC के ऊपर मैच होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा BC इज इक्वल टू QR. और PR इसके ऊपर मैच होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा AC इज इक्वल टू PR. है ना? जब मैं इसको उठा करके इस पे रखूंगा तो एंगल A और एंगल P एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट बैठना चाहिए. मान लो एक ट्रायंगल ऐसा है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर. एक और, बाहर तो रुको 2 मिनट तो साइड में रुक जाओ. यहां आके खड़े रह जाओगे तो मैं क्या करूंगा? यहां देखो, ये ट्रायंगल है एक और, ये भी साइड 5 है, ये 7 है. ये भी साइड 5 है और 7 है. वो चेयर को पीछे पुल करो प्लीज. यस, देखो बेटा, ये साइड और ये साइड तो इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड तो इक्वल हो गई. यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो. यस, तो बच्चा ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया, बढ़िया. ये 7 हो गया, बढ़िया. लेकिन इसका एंगल देखो तो जरा, ये छोटू है, ये इतना बड़ा है, तो सिर्फ साइड्स इक्वल होके चलेगा क्या? नहीं, एंगल भी इक्वल होना चाहिए. तो हमने बोला देखो, ये एंगल इसके ऊपर मैप होना चाहिए. एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. ये B इसके ऊपर मैप होना चाहिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. और ये वाला एंगल इसके ऊपर मैप होना चाहिए, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. बोलो सही है क्या? तो सारी की सारी 6 चीजें होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल्स. कैसे लिखते हैं इसको? देखो, ट्रायंगल
ए बी सी। अच्छा देखो, इस ट्राइंगल का नाम बताओ। क्यों बीसीए बोलू तो रॉन्ग है क्या? चलता है ना? यस। एसी भी बोलू तो, सीए भी बोलू तो सब चलता है। फिर भी मैं ऐसे लिख देता हूं ट्राइंगल ए बी सी। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, इसका नाम क्या है? क्यूपीआर भी बोलू तो चलेगा क्या? आर क्यू ट्राइंगल को क्यूपीआर बोलू तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। अच्छा, क्या यहां मैं क्यूपीआर लिख सकता हूं? नहीं, करस्पॉन्डिंग लिखना जरूरी है। करस्पॉन्डिंग यानी क्या? यानी पार्टनर पार्टनर। ए का पार्टनर कौन है? पी। तो 3 पोजीशन है, 1 2 3। एक नंबर पे कौन है? ए। तो ए के साथ ए का पार्टनर होना चाहिए। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ए का पार्टनर पी, बी का पार्टनर क्यू, का पार्टनर आर। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना। ए बी का पार्टनर है पी क्यू, 1 और 2 नंबर पे ए बी है, तो यहां पर 1 और 2 पे पी क्यू आना चाहिए, जरूरी है। तभी हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। बोलो समझा? हाँ। like AB equals to PQ, BC equals to QR, AC equals to PR. तो फिर कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर होता है, बट ना 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 ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है, सिमिलर यानी सिमिलर होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ इक्वल है उसका। सिमिलर यानी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाऊंगा, चैप्टर आएगा सिमिलरिटी, तब देखेंगे सिमिलर यानी क्या। नहीं, इज इक्वल टू, हम ये इसको इज इक्वल टू ही बोलते हैं, काइंड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सिंबल है ना। तो ज्योमेट्री में जब कोई ऐसे इक्वल है फिगर्स, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल टू, यानी दोनों का सब कुछ इक्वल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल इक्वल है। बोलो ओके क्या? समझ में आया क्या? पक्का? अच्छा देखो, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। ऐसा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 8 है। एंगल ए पी से इक्वल है, एंगल बी क्यू से इक्वल है, और एंगल सी आर से इक्वल। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? कैसे क्या? तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसको घुमाएंगे और फिर इसके ऊपर रख देंगे, तो शायद वो मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? चलता है। हमको सिर्फ साइड्स और एंगल्स को मैच करके लिखना पड़ता है। बोलो बात समझी क्या? 6 थिंग्स को मैच करना पड़ता है। देखो पहले एक ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं, ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया मैंने, ठीक है क्या? ध्यान से समझना। ए का पार्टनर कौन है? पी, तो यहां लिखूंगा ट्रायंगल में पी। बी का पार्टनर कौन है? क्यू, तो क्यू। और सी का पार्टनर कौन है? आर। ठीक है। अब साइड्स भी देखो, प्लीज ध्यान से साइड्स देखो। ए बी, बोलो ए बी कितना है? 7। पी क्यू कितना है? पी क्यू 8। गलत। समझा कि नहीं समझा? जसं दिसतं तसं नसतं, मैचिंग मैचिंग करना पड़ता है सब कुछ। सिर्फ एंगल इक्वल होके चलता है क्या? साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। यहां पर हमको दिखा, अरे वाह ये तो 7 है, इधर वाला 7 है, करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। ए का भाई पी, बी का भाई क्यू, सी का भाई आर, तीनों एंगल तो इक्वल हो गए। साइड्स देखो, पहले दो कौन है? ए बी है, तो ए बी और पी क्यू इक्वल होना चाहिए। ए बी तो 7 है, पी क्यू तो 8 है, गड़बड़ हो गया, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। खत्म। 6 की 6 चीजें आपको चेक करनी पड़ती है। बोलो समझा क्या? अब आपको क्या बोलता है ना, आपको बोलेगा देखो बच्चों, 6 चीजें चेक नहीं करते बैठना,
कोई भी 3 चीजें चेक करो, और अगर वो 3 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ गई तो आप बोल देना ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यानी कि पहला एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड साइड, 3 एंगल देखने की जरूरत नहीं है। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 8 है। यस, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? हमको नहीं पता, एंगल्स के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं पता, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि अगर 3 साइड्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो जरा, एक ट्रायंगल का नाम लिख दो, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, बताओ ए बी का भाई कौन है? पी आर, तो मैं ए बी के साथ पी आर को लिख देता हूं। बीसी का भाई कौन है? क्यू आर यानी आर क्यू। अरे क्यू आर और आर क्यू तो एक ही बात है। अच्छा, एसी का पार्टनर कौन है? पी क्यू, तो एसी का पार्टनर पी क्यू। तीनों साइड्स एक दूसरे से मैच हो गई क्या? यस, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 टेस्ट। आप बोलोगे एंगल का क्या सर? एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो गए तो जादू से ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। बोलो ए का भाई कौन? एंगल ए इज इक्वल टू पी। बोलो बी का भाई कौन? तो बी इज इक्वल टू आर। बोलो सी का भाई कौन? क्यू, सी इज इक्वल टू क्यू। यस, अब ये चीज तो गिवन था क्वेश्चन में कि भैया ये इक्वल है, ये कैसे क्या तुमने बता दिया? अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बचे कुचे पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग। अरे सीपीसीटी लिखो तुम, यहां ध्यान, स्कूल में सीपीसीटी सी लिखो, आपकी इच्छा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अरे यार, एक सेकेंड, टेल मी द वर्ड। हाँ सर, आप मुझे फुल फॉर्म बताओ। शी पी शी टी शी, फुल फॉर्म बताओ। अरे हाँ, कौन बोला? आरुष, एक मिनट। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो मैंने यही लिख दिया ना। मैंने क्या लिख दिया? दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो why are they congruent? Because they are corresponding parts of congruent triangles. वापिस काय को आर कॉन्ग्रुएंट लिखूं? लिखना है तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक ही बात है, अपना अपना तरीका होता है लिखने का। तो सीपीसीटी या सीपीसीटी सी, मतलब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो उसके बचे कुचे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इफ एंड ओनली इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन उसके बाकी सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप या तो 3 साइड्स को इक्वल बताओ, एस एस एस, या तो एस ए एस टेस्ट यूज करो, ए एस ए यूज करो, ए एस यूज करो, या तो फिर आर एच एस यूज करो। मतलब क्या? मतलब साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट एंगल
हाइपोटेनस साइड। ठीक है, मैं सबका एक एक एग्जांपल देता हूं। एसएसएस का दे दिया मैंने। देखो ये ट्रायंगल है एबीसी और ये दूसरा ट्रायंगल पीक्यू आर। ये साइड इससे इक्वल है, गिवन है फिगर में। ये वाला इससे इक्वल है, गिवन है फिगर में। और ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, गिवन है फिगर में, है ना। यानी दो साइड है और एक एंगल है, तो क्या वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। साइड साइड उनके बीच में एंगल होना चाहिए। यहां देखो, साइड साइड बीच में एंगल, साइड साइड बीच में कद्दू, कुछ नहीं है। तो ये एंगल अगर इक्वल होता तो मैं साइड एंगल साइड बोलता। फिलहाल तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया क्या? हाँ अभी तो चालू हुआ क्लास। ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस अब मैं अभी के लिए बोल रहा हूं ट्रायंगल एबीसी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब मैं इस एग्जांपल को चेंज कर देता हूं और सिंपल रखते हैं। एबीसी ये और पीक्यूआर ये क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? हाँ, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे फ्लिप करके इस पे चिपका दूंगा। देखो सब मैच हो जाएगा। हाँ कि नहीं प्रसिद्धि? देखो लिखते हैं। यस कौन कौन इक्वल है बताओ? ए बी इज इक्वल टू पी आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंड बेटा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, है ना। साइड एंगल साइड, therefore triangle ABC is congruent to triangle PRQ by SAS test of congruency। बोलो समझा? ध्यान देना। यस बी का पार्टनर कौन? आर। बी बीच में लिखा है ना, तो आर भी बीच में लिखने का। ठीक है, ए बी से कौन इक्वल है? पी आर। तो यहां पहले दो पोजीशन पे ए बी है, तो यहां पी आर आना चाहिए। बीसी से कौन इक्वल है? क्यू आर। तो बीसी से क्यू आर, बीसी जहां लिखा है वहां क्यू आर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होना चाहिए, है ना। यस ये हीरो ये हीरोइन नहीं, ऐसे नहीं जोड़ी बनी। ये हीरो ये हीरोइन, ये हीरो तो ये हीरोइन, साथ साथ में आना चाहिए जोड़ी। यस समझा कि नहीं समझा? सारे बच्चे समझे क्या? ओके, तो ये सब ऐसा क्वेश्चन में दिखाया है। आपको पूछेगा बोलो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या? हम बोलेंगे है। कैसे? SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। फिर बोलेगा व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल सी एंड क्यू, आर दे इक्वल? यस। कैसे? सी उनके बचे हुए सारे पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं। शौनक समझा कि नहीं? देखो कौन कौन बचा कुचा है बेचारा, बोलो कौन कौन है? सी और क्यू। तो मैं लिखूंगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और कौन है बचा कुचा? ए, एंगल ए और पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। और एक साइड भी बची है, ए सी पी क्यू। ए सी इज इक्वल टू पी क्यू। इन सब का रीजन होगा सी पी सी टी सी। बोलो ओके। मैं लिखूंगा नहीं कभी भी सी पी सी टी सी, मेरे हिसाब से वो गलत है। बोलो ओके क्या? अब किसने हाथ ऊपर किया था? हाँ तो यहाँ ऐसे लिखना पड़ता है बाय एस 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 ऐसे। कहाँ पर? हाँ वहां लिख सकते हैं एब्सोल्युटली। यहाँ चलता है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, कि भैया मैं ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं।
इस ट्रायंगल का अकेले नाम PQR, PRQ, यस, RQP, एक ही बात है, यस और नो, यस, रुशिल शाह, शाह रुशिल, सब एक ही है, सेम है। लेकिन अगर आपको ऑर्डर बताना है, कंपेयर करना है यहां पे इसके साथ, तो फिर इसका करस्पॉन्डिंग साथ में आना चाहिए। बोलो फाइन है, पक्का समझ में आया, वेरी गुड। ऐसे ही ये 5 चीजें देखी जाती है, ठीक है, और फिर बचे कुछ चीज इक्वल हो जाते हैं। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ध्यान देना आराम आराम से, अच्छे से। एवरी क्वेश्चन 2 चीजें पूछी जाएगी पूरे चैप्टर में, सिर्फ 2 चीजें। 1, प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2, शो दैट द साइड्स आर इक्वल या एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे स्टेप्स फिक्स रहेंगे, थ्रू आउट स्टेप्स फिक्स रहेंगे। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट 2 triangles, सिलेक्ट relevant triangles. 2, show that they are congruent, show that they are congruent. And step number 3, CPCT. कभी कभी यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कभी कभी CPCT करना पड़ेगा। ओके क्या, चलो क्वेश्चंस करते हैं। मैं खुद से ड्रॉ नहीं करता हूं, मैं पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर वैरायटी चेंज करते 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। गड़बड़ हो गया क्या? फर्स्ट विल टेक इजी इजी क्वेश्चंस, फिर थोड़े से भयानक सवालों पे जाएंगे, जहां पे फिगर गिवन है, इजी इजी, छोटा छोटा, सिंपल सिंपल। चलो आ जाओ। इन एवरी क्वेश्चन, कोई भी बुक उठा लो, एक चीज क्वेश्चन में सीधी सीधी गिवन होगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 2 चीजें क्लियर गिवन होगी, तीसरी चीज तुमको लाइंस, एंगल्स, बेसिक, पैरेलल लाइंस, करस्पॉन्डिंग, ये सब चीजें यूज करके प्रूव करना पड़ेगा, और फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। क्वेश्चन भूल जाओ, सब छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट दीज 2 triangles आर कॉन्ग्रुएंट। लिखना कैसे है, एज इट इज चाहिए मुझे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAD बैड, BAD, एंड ट्रायंगल BCD, कुछ भी नाम लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। और फिर स्टेटमेंट एंड रीजन, स्टेटमेंट और यहां पे रीजन। डन। पहला देखो, सीधा सीधा दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है? AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD, तो यहां मैं लिखूंगा गिवन। दूसरा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल C 90 गिवन। एंड थर्ड, देखो ये 2 घर है, ये पहला घर दूसरा घर, और दोनों की ये एक ही दीवार है, तो मैं बोलूंगा BD इज इक्वल टू BD, कॉमन साइड, कॉमन साइड। देखो साइड एंगल नहीं, साइड एंगल साइड तो है नहीं, अगर ये इक्वल होता तो बात अलग होती, यस। तो ये साइड एंगल साइड नहीं है, बट देखो राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, RHS समझा क्या सारे बच्चों को? एक राइट एंगल होना चाहिए, ये साइड या ये साइड कोई भी एक चलती है, और एक हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेनस है ना, ये राइट एंगल के ऑपोजिट, राइट एंगल के ऑपोजिट, तो मैं यहां लिखूंगा, बोलो ट्रायंगल BAD बैड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। चेक कर लो आप लोग, ए का भाई C है क्या? ए का C, AD CD, तो जहां AD है वहां CD है, BD BD, तो यहां BD, तो यहां BD, और यहां लिखना पड़ेगा बाय RHS रूल, कॉन्ग्रुएंसी जो भी लिखना है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही सहीश ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बेंच पे खड़ा करूंगा, सो गया, जैसे ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके बचे कुचे सारे साइड्स और पार्ट्स इक्वल,
कौन कौन बचा? ए बी बी सी। ये देखो तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करने बोला था, प्रूव दैट ए बी बी सी से इक्वल है ना। अब देखो, जो दो साइड्स इक्वल प्रूव करना है आपको, वो दो ट्रायंगल्स उठा लो। यानी ये वाला साइड एक ट्रायंगल में होना चाहिए, ये वाला साइड दूसरे ट्रायंगल में होना चाहिए। इन दोनों को उठाओ, सिलेक्ट टू ट्रायंगल्स, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी लगा दो। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का समझ में आया? हाँ टेस्ट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है ना, ऑर्डर नहीं मतलब एक राइट एंगल, कोई भी इन दोनों में से एक साइड, और हाइपोटेनस। अगर ए बी हो गया एक साइड, हाँ बी सी इक्वल दिया, दैट्स फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना? ठीक है, तो मैं ट्रायंगल को रोटेट करके ओवरलैप करूंगा। ठीक है क्या? आए भगवान। पीएस बाइसेक्स, पीएस ये है पीएस, बाइसेक्स एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर को बाइसेक्ट करता है। यानी अगर ये x है तो ये भी x है, बट x नहीं लिखेंगे बेटा, हम उसको कुछ और नाम देते हैं। x y ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो मैं बोल देता हूं इसको ये z है तो ये भी गिवन है, गिवन है। ये परपेंडिकुलर है, PS इज परपेंडिकुलर टू QR, यानी ये 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया। ये 2x है, ये x है, ये 2y है, ये है। आपको बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू ढूंढ करके निकालो। यस, क्या दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? अगर है तो कौन सी टेस्ट है? नहीं है? नहीं है? बिल्कुल है। बोलो कौन सी टेस्ट? दो ट्रायंगल, छोटू 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 छोटू, एंगल साइड एंगल। यस, इसका ये एंगल इसके ये एंगल से इक्वल है, ये दोनों की कॉमन दीवार, दो घर है इधर इधर, कॉमन दीवार, और ये एंगल इस एंगल से। सो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो पहले हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल PSQ एंड ट्रायंगल PSR। 1 बोलो क्या है? PQ नहीं, एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS। कैसे? गिवन, हाँ कि नहीं? 2 नंबर, PS इज इक्वल टू PS, कैसे? कॉमन दीवार, तो कॉमन साइड हो गया। थर्ड, एंगल S इज इक्वल टू एंगल S, दोनों 90 डिग्री, गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बोलो समझा? यस, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल PSQ is congruent to triangle PSR by ASA test of congruency। समझा कि नहीं समझा? पक्का समझ में आया? सबको समझ में आया? बढ़िया। आपको तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने बोली, हमने बोला देखो देखो भैया, देखो देखो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके बचे कुछ सारे पार्ट्स इक्वल हो गए। वेरी नाइस। तो यहां से मैं लिखूंगा देखो PS, PS का भाई PS, ये तो ऑलरेडी आ गया। SQ, SQ का भाई SR, SQ इज इक्वल टू SR बाय CPCT। ओके क्या? SQ बोला, SQ कितना है? X, और SR कितना है? Y, तो X इज इक्वल टू 2Y। लिख दू यहां पे, और इसको दे देता हूं नंबर 4, 5 नंबर। और कौन बचा? PQ, PQ का भाई PR, तो मैं बोलूंगा PQ इज इक्वल टू PR। बोलो कैसे? CPCT। डन। चलो बोलो PQ कितना? 2x, 3y प्लस 8, 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 8। डन क्या? अब मैं क्या करने वाला हूं ना, x की वैल्यू 2y डाल दूंगा, 2 इंटू एक्स के बदले क्या डालूंगा? 2y इज इक्वल टू 3y प्लस 8।
यहां से क्या मिला मुझे 4y इज इक्वल टू 3y प्लस 8, y इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 16, 2 इंटू 8, सो x इज इक्वल टू 16। ये लो मिल गया। समझा कि नहीं समझा? यस। तो सबसे पहले बच्चे सिलेक्ट टू ट्रायंगल्स, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, सी पी सी टी से काम हो जाएगा। हर एक सवाल ऐसे ही होगा, सिर्फ ये इजी है, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। यस, फिगर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, है ना। यहां देखो कितना आसानी से एस ए गिवन था, हाँ कि नहीं? यहां देखो कितना आसानी से एस एस गिवन था, ठीक है ना। इतना आसान नहीं होगा। दो ही चीजें आपको आसानी से मिलेगी, तीसरी चीज तुमको ढूंढनी पड़ेगी, तीसरी चीज में दिमाग लगाना पड़ेगा कि तीसरी चीज कौन सी इक्वल है और कैसे। बोलो ओके है क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। रद्दी क्वेश्चन है, कौन करके दे रहा है? आयुश्री बताएगी। चलो देखो बेटा, मैं आपको बोल रहा हूं गिवन दो ट्रायंगल है, एंगल बी इज इक्वल टू सी गिवन है, ये वाला एंगल इससे इक्वल है, गिवन गिवन। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये OB और OC इक्वल है। BC का मिड पॉइंट है O, BC का मिड पॉइंट मतलब ये और ये इक्वल। मुझे आप प्रूव करके बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है बोलो? अरे बच्चे, जो दो चीज दिख रहा है वो तो सीधा सीधा लिख दो ना। इन ट्रायंगल ये वो बी एंड ट्रायंगल सी वो डी। बोलो पहला चीज क्या दिख रहा है खुली आंखों से? बी और सी। क्या बात है, दिख गया, बहुत अच्छे, गिवन। दूसरा चीज बता क्या दिख रहा है खुली खुली आंखों से? वेरी गुड, OB इज इक्वल टू OC। कैसा? गिवन। अरे रुक जा, और अरे उसको बोलने दे। हाँ, तीसरी चीज, अरे वैसे तो ये भी क्लियरली गिवन है स्वरा, कम ऑन आरुष। अरे ये BOA बुआ इज इक्वल टू COD कॉड कैश ऑन डिलीवरी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अरे ये नहीं समझा तो आगे के सवाल तो कभी नहीं बनेंगे बच्चों से। अरे हाँ कि नहीं? एंगल ये वो बी। कोई साउथ इंडियन टीचर है क्या किसी के स्कूल में? है क्या? तो ऐसे ये बोलते, ये वो बी इज इक्वल टू सी वो डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल ये वो बी is congruent to triangle COD by ASA test of congruence. Therefore बचे कुचे पार्ट्स इक्वल है उसके। और समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं? पक्का? वेरी गुड। अब देखो क्या क्या बोल रहा है ये, हमसे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यू AB, AB कितना है 3x, CD y प्लस 2, AO कितना है x प्लस 2 और DO करेक्ट। चल इसमें लगाओ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन है भैया? यस बोलो AO इज इक्वल टू, बोलो बोलो AO इज इक्वल टू, AO इज इक्वल टू CO बाय CPCT। बोलो AO इज x प्लस 2 इज इक्वल टू y, रहने दो। और कौन किससे इक्वल है देखो? AB इज इक्वल टू CD। हाँ? क्यों? मैंने ट्रायंगल गलत लिखा क्या? ओ माय गॉड, अरे 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 अरे, ट्रायंगल गलत लिखा ना बच्चों। देखो कैसे? यस, B का पार्टनर कौन है? C, O का O, अरे एंगल O का O है ना, यस, A का D है। सब गलत लिख दिया है ना। चलो अब बताओ AB का पार्टनर DC, अरे AB का DC, तो AB कितना है
AB is equal to CD. AB is 3x. Y plus 2 by CPCT. और कौन कौन बचा? Yes, AO is equal to DO. AO is equal to DO by CPCT. अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्का बोलो. AO कितना है? x plus 2 और ये है y. x plus 2 is equal to y. DO DO y. तो देखो अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला. क्या करें? y की वैल्यू कितनी है? x plus 2 डाल दो इसमें. 3x is equal to y के बदले लिखूंगा प्लस 2. सो ये x यहां आ जाएगा तो मुझे मिलेगा 2x is 4. खत्म. समझा कि नहीं? पक्का समझा क्या? y कितना है? 4. y is 4. Getting it? Everybody कॉन्ग्रुएंसी कैसे कैसे करना होता है. हद घटिया सवाल है एकदम. अब मैं डिटेल नहीं लिखूंगा. इन ट्रायंगल मैं बोलता हूं लेकिन नोटबुक में लिखना है ना. सीधा सीधा दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है. सीधा सीधा दिख रहा है. बोल चाणक. वेद किधर है? हाँ ऐसे एस कैसे ऐसे एस? एडी 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 इज इक्वल टू शीडी. अच्छा ठीक है. रेड रेड इक्वल. और ए बी. हाँ ए बी इज इक्वल टू बी सी. सही है ना? अच्छा ब्लू ब्लू इक्वल. और दो चीजें सीधी सीधी दिख रही है, तीसरी भी सीधी सीधी दिख रही है. नैतिक बता. अरे कौन बोला? कौन था वो? RHS कौन बोला? पहले तो क्लास आया कर रोज. तो राइट एंगल बता मुझे उठे पूरे बोर्ड के ऊपर. अरे दो घरों के बीच में. यस यस यस. एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया? सारे बच्चे समझे क्या? अब मुझे ट्रायंगल के नाम बताओ. कम ऑन गाइस. ऐसा लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD and BCD. AB is equal to BC. AD is equal to CD. BD is equal to BD. Therefore, yes, step number 1, 2, 3 तुम चिपकाओगे. Therefore, triangle. एक ट्रायंगल का नाम लिख लो बेटा. ABD. सी का सी कैसे आया? ABD है ना. बोलो AB का भाई कौन है? BC. तो जहां AB लिखा है वहां मैं BC लिखूंगा. BD कौन है? BD. तो बेटा जहां BD है वहां BD आना चाहिए, तो मैं इसको CB कर देता हूं. एक सेकंड. B के साथ कौन है? BD. हाँ कि नहीं? ग्रीन ग्रीन बाई बाई. तो BD के साथ BD आना चाहिए. यस. तो BD. अब यहां BD तो आ नहीं सकता, तो मैं इसको लिखूंगा CBD. अब चेक कर लो. AB का पार्टनर BC. AB का पार्टनर BC. CB एक ही बात. BD का पार्टनर BD और AD का कौन है? CD. AD CD. यस यस यस. समझा कि नहीं समझा? अब एंगल्स की कहानी. क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, बचे हुए एंगल्स इक्वल है. बोलो कौन सा एंगल किसका भाई है? ए का भाई C. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. B का भाई B. एंगल B इज इक्वल टू एंगल B. और D का D. एंगल D इज इक्वल टू एंगल D. यहां देखो B कितना है? 35. ये B कितना है? 3x प्लस 5. तो मैं यहां लिखता हूं 35 इज इक्वल टू 3x प्लस 5. यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. बोलो DD
y minus 3 is 25, y minus 3 is 25, यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। नैतिक मिलेगी ना? पक्का क्या? सारे बच्चे हाँ क्या? तो मुझे कैलकुलेशन नहीं आ रहा था तो छोड़ दिया मैंने। समझा कि नहीं समझा? सबको समझा? श्योर? चलो अब ये एक्स वाई खत्म करते हैं, थोड़े मजेदार सवाल बनाते हैं। तो खत्म हो गया। थोड़े से टफ लेके अब आ जाओ। अब से सारे सवाल में एक या दो चीजें डायरेक्ट मिलेगी, तीसरी वाली बड़ी मुश्किल से ढूंढनी पड़ेगी। दो तो मैं ही लिख के दे दूंगा, इजी इजी मैं करके देता हूं, फिर तुम हेल्प करना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बड़ा वाला बोलता है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो मैं रेड रेड कर दूं इसको, ये लाली और ये लालू, ये दोनों भाई बहन। ओके क्या? क्यू एन इज इक्वल टू आर एम, उप्स, क्यू एन ये वाला और आर एम ये वाला, ये दोनों भाई है, प्लीज अंडरस्टैंड। और आपको बोलता है प्रूव दैट क्यू पी एम एंड आर पी एन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इक्वल है। देखो मैं इसको मार्क करके देता हूं, ये वाला और ये वाला इक्वल प्रूव करना है आपको। बोलो समझा क्या? क्वेश्चन समझा? 1 मिनट सोच लो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं बताऊं। तो एवरीबडी फोकस हियर। देखो हमारा स्टेप्स क्या है? सिलेक्ट रेलेवेंट ट्रायंगल्स। मैंने क्या बोला था? जो चीज इक्वल प्रूव करनी है वो दो एंगल वाले ट्रायंगल्स उठाओ। कौन से दो है वो ट्रायंगल? ये छोटू और ये छोटू, हाँ कि नहीं? यस। अब ध्यान से समझो, मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बड़ा वाला, बोलो क्या क्या गिवन है? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, दिस इज गिवन, तो ये हो गया गिवन। देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? अब देखो ये वाला एंगल इससे इक्वल हमने दिखा दिया, हाँ कि नहीं? अब ये दो छोटे जो ट्रायंगल है ना, इसमें देखो ये साइड इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और अब मैं क्या लिख रहा हूं? क्यू एन इज इक्वल टू एम आर गिवन है, क्यू एन इज इक्वल टू एम आर, बोलो गिवन। लेकिन क्या ये दोनों इस ट्रायंगल के साइड है? नहीं। अच्छा, क्यू एन को कैसे लिख सकता हूं मैं? क्यू एम प्लस एम एन, क्यू एम प्लस एम एन इज इक्वल टू, एम आर को कैसे लिख सकता हूं मैं? एम एन प्लस एन आर, एम एन प्लस एम आर, एम एन से एम एन मरा, तो मेरे पास बचा क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, विच इज नथिंग बट ये तीसरा वाला साइड। हुआ कि नहीं? अब इस छोटू ट्रायंगल्स को देखो, यस ए यस, क्या हुआ? ओ सॉरी, एन आर और ये भी एन आर है ना, ये हो गया 3। अब मैं लिखूंगा ट्रायंगल पी क्यू एम is congruent to triangle PRN by SAS from 1, 2 and 3, 1, 2, 3, तीनों से बन गया। और क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इनके बचे कुछ एंगल्स इक्वल, तो देयरफॉर बोलो कौन है? एंगल QPM is equal to RPN CPCT। जो तीसरा वाला साइड था ना बच्चा पार्टी, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत, ठीक है? इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से सॉल्व करके दे रहा हूं, क्योंकि
आपको पूछेंगे ऐसा सवाल, तो मैं वो कर देता हूं। यहां देखो, उसने बोला कि सर आप ये दो ट्रायंगल ले लो, ये वाला, ठीक है, और ये हरा भरा कबाब ग्रीन, ये वाला, ठीक है क्या? सर इसमें ना दो चीजें क्लियर क्लियर गिवन थी, ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल पी क्यू एन एंड ट्रायंगल पी आर एम, बोलो क्या क्या गिवन है, सीधा सीधा बोलो। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर गिवन, therefore angle q is equal to angle r, isosceles triangle theorem। तीसरा, qn is equal to mr, qn is equal to mr given, therefore triangle pqn is congruent to triangle prm। yes a yes, लेकिन बोलो सीपीसीटी से रेड वाले का ये वाला एंगल और ग्रीन वाले का ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव करना है क्या? नहीं, लिख देता हूं मैं फिर भी, एंगल क्यू पी एन इज इक्वल टू एंगल आर पी एम बाय सीपीसीटी। अब देखो प्लीज ध्यान दो, ये है मेरा ग्रीन एंगल, हाँ कि नहीं, इतना पूरा यहां तक, हाँ यहां तक, ठीक है, और ये है मेरा रेड एंगल, ये पूरा और ये भी, करेक्ट। इन दोनों एंगल में से मैं ये बीच का कॉमन एंगल माइनस कर देता हूं, चलेगा क्या? इतना माइनस कर दिया तो ये बचा और ये बचा। क्या सारे बच्चे समझे? चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्यूपीएन को मैं लिखता हूं क्यूपीएम प्लस एमपीएन इज इक्वल टू एमपीएन प्लस एनआर एनपीआर। कोई दिक्कत? एनपीएन उड़ा तो क्या बचा? क्यूपीएम इज इक्वल टू आरपीएन, हेंस प्रूव। तो ऐसे भी कर सकते थे, बट आपको अब ना थोड़ा सा तोड़ जोड़ करना पड़ता है थर्ड चीज निकालने के लिए। समझ में आया क्या? सो एक ही क्वेश्चन दोनों तरीके से बताया आपको, कभी कुछ पूछेंगे तो कभी कुछ पूछ सकते हैं। प्रसिद्धि समझा क्या? पीछे समझा? सबको समझा? देखो बच्चा, घर जाके ना ये सारे सवाल खुद से सॉल्व करना, ठीक है एवरीबॉडी? ओके देन, नाइस। पूरा ट्रायंगल ले लिया था ना? नहीं मैंने, हाँ पहले तो इतना बड़ा लिया, उसमें का मैंने सिर्फ ये दो प्रूव किया बस, कि भैया ये इक्वल तो ये इक्वल, फिर इसका काम खत्म हो गया मेरे पास, है ना? यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, अब मैंने दूसरी कहानी चालू की। यस, ऐसे कि भैया ये तो गिवन है, यहां से दूसरी कहानी। बोलो क्लियर है क्या? 1 2 एंड 4, गेटिंग इट? ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसको देखो, गो थ्रू इट। क्या क्या गिवन है मैं दे देता हूं आपको, बोलो। 1 AC, तो देखो कलर कर देते हैं तो आपको आसानी होगी थोड़ा समझने में। AC इज इक्वल टू DF, तो ये लो AC इज इक्वल टू DF, बढ़िया। और कौन इक्वल है? BDCE, BD का है? BD ये छोटू BD, और ये CE, ये इक्वल है। और एक एंगल ACB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। आपको बोलता है एंगल A और F इक्वल प्रूव करके दिखाओ। तो जो एंगल इक्वल प्रूव करना है ना हमको, वो दो ट्रायंगल उठाने का, यस, और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाने का। दो ही तो ट्रायंगल दिख रहे हैं, आप मुझे वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताओ। दो चीजें गिवन है,
सीधी सीधी गिवन है, इसका लालू लालू इक्वल और ये एंगल इक्वल, हाँ कि नहीं? दो चीजें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। तीसरी चीज क्या? देखो यहां पे पूरा सॉल्यूशन लिख के दे रहा हूं, हर एक स्टेप लिखना पड़ता है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई डी, पहला चीज जो मुझे बहुत ही क्लियर है वो है ए सी इज इक्वल टू डी एफ गिवन। सेकेंड, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी गिवन। डन। अब देखो एक चीज और गिवन है, बी डी इज इक्वल टू सीई, बी डी इज इक्वल टू सीई गिवन। लेकिन ये मेरे काम का है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो छोटा साइड है, मैं दोनों में सी डी ऐड कर दूंगा, सी डी, तो मैं लिखूंगा बी डी प्लस सी डी सीई प्लस सी डी। कैन आई ऐड द सेम थिंग ऑन बोथ साइड्स? हाँ कि नहीं? वेरी गुड। तो ऐड सी डी ऑन बोथ साइड्स। अब देखो बी डी प्लस सी डी क्या होता है? बी सी, बी सी, और इधर सी प्लस सी डी क्या होता है? डीई, डी ई। खत्म। ये हुआ मेरा तीसरा चीज। रेड रेड इक्वल, ब्लू ब्लू इक्वल, और अब ये पूरा ग्रीन इतना वाला और इसका ये वाला ग्रीन इक्वल। साइड एंगल साइड, साइड बीच में एंगल और साइड। नाउ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी। बिल्कुल, एफ ई डी बाय एस ए एस। एंड देयरफॉर बेटा angle A is equal to angle F CPCT, hence proved। हाँ, एक सेकेंड, आई विल कम बैक टू यू। समझा? सबको समझा? सो एक छोटी सी चीज साइड उसमें ऐड करनी पड़ती है, या कभी ऐसे ऐसे लिख के कोई साइड कट करनी पड़ती है, ऐसे करके थर्ड चीज ढूंढना पड़ता है। बोलो क्लियर है क्या? कोई डाउट है छोटा मोटा तो प्लीज पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ले क्या थोड़े भयानक क्वेश्चंस आज। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट बी। मैं अलग अलग कलर से बना देता हूं इसको। देखो ये है ए बी सी and it is right angled at B। ध्यान से समझना हाँ बच्चों, ये right angled at B। ACDE and BCGF are squares। एक स्क्वायर नीचे, एक स्क्वायर इधर, ठीक है ना? चलेगा क्या? यहां ध्यान देना फिर। ओके क्या? ये वाला एक स्क्वायर इधर नीचे की तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, एक्स 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 एक्स। ये भी स्क्वायर है तो इसके भी ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन अलग है, लेंथ उसका अलग है, तो वाई 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 कर देते हैं उसको। फिर यहां देखना, ये वाई, ये वाई, ये वाई, ये भी वाई। और एक चीज का ध्यान देना बच्चा पार्टी, ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90। बढ़िया। अब वो बोलता है प्रूव दैट ट्रायंगल बी सी डी, किधर है बी सी डी? बी सी डी, ये वाला दिखा क्या? ये डॉटेड लाइन से डॉट 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 डॉट, ये बी सी डी, और ये वाला ए सी जी, ये मैं इसको क्या करूं? हाईलाइट कर देंगे अपन इसको। अपन भैया इसको ना थोड़ा सा, ये वाला ट्रायंगल और 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 ग्रीन में कौन सा ले?
ऑरेंज, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जितना कॉम्प्लिकेटेड फिगर उतना आसान सवाल होगा। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करके बताने का बोल रहे हो। तो टेक 2-3 मिनट्स, 1 मिनट सोचो, फिर बताओ। 2 चीजें तो बता देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई इजी है। 1 मिनट पहले, पिंक ट्रायंगल का ये साइड क्या है? y। ऑरेंज ट्रायंगल का ये साइड y है, तो y y इक्वल। पिंक ट्रायंगल का ये y है तो ऑरेंज ट्रायंगल का ये y। यस, पिंक ट्रायंगल का ये x तो ऑरेंज ट्रायंगल का ये x। 2 चीजें तो क्लियर हो गई। समझा कि नहीं समझा? अभी भी फिर से, पिंक ट्रायंगल का ये तो यहां मैंने कलर कोडिंग किया है इसीलिए आसान हो गया, ठीक है ना। पिंक ट्रायंगल का ये y है, बोलो सही है। तो ऑरेंज ट्रायंगल का ये वाला y है। देखो ना, ये ऑरेंज ट्रायंगल दिख रहा है ना पूरा, है ना। ये y, ये पिंकी का y, ये ऑरेंज का y। बोलो डन। वेरी गुड। यस, लिख दू, साथ साथ में लिख देता। रिलैक्स रिलैक्स, अभी अभी फ्लो नहीं तोड़ेंगे हम। यहां देखो, इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ACG, यहां ध्यान देना। बोलो पहले कौन सा? CD इज इक्वल टू AC। बोलो क्या लिखूं रीजन? नहीं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, दोनों इक्वल तो मैंने ये लिख दिया, साइड्स ऑफ स्क्वायर है वो, ठीक है। फिर दूसरा देखो, अच्छा यहां इक्वल टू y लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पिंक का x है, ये ऑरेंज का x है, ये नीचे वाले साइड के स्क्वायर है, तो यहां लिख दो स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर ACDE। बोलो इसको क्या लिखूं? अरे इसको बोलो BC इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू x, साइड्स ऑफ स्क्वायर BCGF। तो 2 चीजें तो बहुत ही ज्यादा क्लियर थी, हाँ कि नहीं बच्चे? अब देखो, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 है, उसमें मैं ये एंगल ऐड कर दूंगा, हाँ कि नहीं? तो मेरे पास बनेगा ये ऑरेंज का एंगल, ये ऑरेंज का एंगल इतना, अरे हाँ कि नहीं? और ये पिंकी पिंकी का एंगल इतना, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं फिर से लिख के देता हूं, बोलो ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCG, एंगल BCG इज इक्वल टू 90 एंगल्स ऑफ स्क्वायर, है कि नहीं? इसमें मैं एक एंगल ऐड करने वाला हूं, बोलो कौन सा? BCA, ये वाला एंगल ऐड करूंगा। यस, एंगल ACD प्लस BCA, BCG प्लस BCA, है ना। ये 90 में प्लीज ध्यान दो, ACD में आप ये ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? BCD, एंगल BCD, और नीचे मिलेगा ACG, और ये हो गया तीसरा चीज। यहां देखो, यस, साइड ये इतना बड़ा एंगल और ये साइड, हाँ कि नहीं? यहां पर ये साइड, ये इतना बड़ा एंगल और ये साइड, therefore the triangles are congruent. BCD is congruent to ACG by SAS, test of congruency। पक्का समझा कि नहीं समझा? देखो, इफ बट अगर मगर बाद में पूछो आप, ऐसा कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, वो क्या, सब बता दूंगा मैं। पहले ये समझा क्या बताओ। यस, देखो बेटा, ये 90 था, इसमें ये ऐड किया तो ये एंगल बन गया, ये 90 था, उसमें ये सेम एंगल ऐड किया, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉमन एंगल है 2 ट्रायंगल्स के बीच में, उतना ऐड कर दो। सो थर्ड वाली चीज ऐसे मिलती है।
तो दो चीजें तो बहुत क्लियर थी, बट वो भी क्लियर नहीं बनी। अब देखो क्या बोलता है, प्रूव दैट एजी इज इक्वल टू बीडी। यस, बीडी इज इक्वल टू एजी, हेंस प्रूव्ड। बोलो, बीडी इज इक्वल टू एजी बाय सीपीसीटी, डन। क्लियर हुआ क्या? अब पूछो डाउट्स। चलो एक इजी लेते। द डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल BD। ये AC है ना, ये BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AC BD का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी AC ने BD को दो इक्वल हाफ में बांटा है और 90 डिग्री भी है परपेंडिकुलर। यस, आपको बोलता है प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AD। हद घटिया सवाल है, जो कि मुझे यार जो बच्चे बोल रहे हैं वो नहीं, अब नए बच्चे बोले यार इजी इजी क्वेश्चन तो बताओ मैडम, बोलो। आपको प्रूव करना है ये AB इज इक्वल टू AD। मेथड देखो, तुम खुद का दिमाग मत लगाओ फालतू में। सिलेक्ट टू ट्राइंगल्स, है ना, जिनके ये साइड्स है। बोलो कौन से दो ट्राइंगल है? हाँ, वेरी गुड। प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये इससे इक्वल गिवन, ये इससे इक्वल गिवन, कॉमन साइड यस ए यस, सीपीसीटी से इक्वल, खत्म हो गया। अरे हाँ कि नहीं लड्डू, वेरी इजी। खुद से लिख, समझा नहीं समझा? समझा नहीं समझा? तो हमने दो ट्राइंगल उठाए, एक इसमें ये होना चाहिए, तो इसमें ये है, इसमें ये है, ये इससे इक्वल गिवन, ये इससे इक्वल गिवन, कॉमन साइड यस ए यस, देयरफॉर दिस इज इक्वल बाय सीपीसीटी। बोलो डन, बोलो डन। चलो नीचे वाला, सेकंड वाला, अरे क्या आंसर ही बोल दिया बीसी और डीसी, है ना। बीसी किसका साइड है? ये बीसी, और ये डीसी, है ना, ये दोनों इक्वल है, ये 90 है, और ये कॉमन साइड एस ए एस, दे आर इक्वल बाय सीपीसीटी। बोलो समझा? होमवर्क कर लेंगे ना पक्का? तो एक ऊपर वाले ट्रायंगल में लगाना इन दोनों में, और एक नीचे वाले में लगाना इसमें, और सीपीसीटी से डन हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? पक्का? हाँ, एक सेकेंड, क्या? हाँ सेम ही है, बट ट्रायंगल अलग अलग लेने हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉल्व करो चुपचाप से। In triangle BOC COD, this is equal to this, 90-90, common side, congruent, CPCT। पूरा स्टेप्स लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गिवन 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 गिवन, ए यहाँ ध्यान। नाइस नाइस क्वेश्चन, पढ़ो। इन स्क्वायर PQRS, ध्यान देना, तो PQRS स्क्वायर है, यानी ये रेड है, ये भी X है। हाँ, डाउट है तो ये खत्म करके जाओ। ओके, X X X X, क्योंकि स्क्वायर है ना। OPQ इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, OPQ, ये X, ये X, ये X। देखो देखो यहां ध्यान देना, ये 60, ये 60, ये 60, है ना। ये X है तो ये भी X हो जाएगा और ये भी X हो जाएगा, हाँ कि नहीं? अरे ये साइड स्क्वायर की है ना, और वही साइड ट्रायंगल की भी है, तो और ये इक्विलैटरल है, तो ये X है तो ये X है तो ये भी X है। बोलो डन, बढ़िया। प्रूव दैट OPS, ये वाला ट्रायंगल,
ये वाला ट्रायंगल, हाँ, और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अरे यार ये तो होमवर्क दे देना चाहिए था मैंने। एस एस कौन है रे वो, कौन है वो एस एस वाला? देखो बोलता है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। थोड़ा देखो ये और ये इक्वल है साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये और ये इक्वल है साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो दो चीजें तो एकदम क्लियर है, कट टू क्लियर, हाँ कि नहीं? तीसरी चीज बताओ, एक सेकंड ना, एस आर, हाँ एस, ऐसे कैसे, कुछ भी, एक सेकंड एक सेकंड एस आर, एस ओ प्लस ओ आर कैसे हो सकता है बेटा? ट्रायंगल का रूल है, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। गलत। और बच्चे ये दो ट्रायंगल के अंदर रहो ना, आप बाहर क्यों जा रहे हो उधर? देखो दो चीजें तो क्लियर हो गई कि नहीं सबको? यस, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, नहीं गिवन नहीं लिखना वहां, पीओ इज इक्वल टू क्यूओ। यहां लिखोगे क्या, यहां लिखोगे क्या? एस ओ इज इक्वल टू ओ आर, वो भी आपको कौन बोला? हाँ प्रूव करना पड़ेगा। रिलैक्स, 1 सेकेंड, हाँ एक मिनट, एस पी, हाँ तो वो जो ट्रायंगल एसपीओ है, हाँ उसके दो साइड्स वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ तो बेस थोड़ी इक्वल हो जाता है। सर इस साइड पे भी सेम होगा, ऐसे लिख नहीं सकते बस, हाँ थोड़ा P whole angle is 90 degrees, so OPQ is 60 degree. 90 degree. एब्सोल्यूट सिंपल। ये कितना है 90, ये कितना है 60, तो बेटा ये कितना 30, ये 90, ये 60, तो ये कितना 30 हो गया। फिर तो हम लिखेंगे, बोलो क्या? एंगल पी, एंगल एस पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर क्यू ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। ये दोनों इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये दोनों इक्वल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये लिख के देना पड़ता है, लिखना पड़ता है इधर, यस कि 60 90, यस 90 माइनस 60, वो आप लिख देना एक स्टेप और इसके बीच में। बोलो समझा कि नहीं समझा? सो बेटा देखो दो साइड ऑलमोस्ट क्लियर रहेगा, तीसरा साइड के लिए थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा। करोगे? क्लियर हुआ? अच्छा जी, चल करे क्या? लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट। इन द गिवन फिगर QX RX आर बाइसेक्टर्स ऑफ Q एंड R। ये देखो ये है QX, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, यानी ये अगर X है तो ये X होगा। RX इज द बाइसेक्टर, यानी ये Y है एंगल, तो ये Y होगा। बोलो डन। और आपको बोल रहा है ये 90 डिग्री है ये वाला, और ये भी 90 डिग्री। बोलता है प्रूव दैट एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एस क्यू, एक्स एस क्यू। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कुठले रे? हे दोन्ही, ये वाला और बाजू वाला। समझा कि नहीं समझा? हाँ तो बेटा ये 90 डिग्री, इसका ये वाला 90 डिग्री, ये x और ये कॉमन साइड R एच एस,
में दो साइड होती है और एक एंगल होता है। वेरी गुड। AAS एंगल, बाजू वाला एंगल साइड। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे? तो ये तो बहुत ही आसान था, सीधा सीधा ये यस। कोई डाउट है किसी को इसमें? ए एंगल, बाजू वाला एंगल, उसके बाजू वाला साइड। अरे क्या हुआ इधर पूछो भैया। इन दोनों का ये कॉमन घर, कॉमन वॉल, ये दो घर की ये कॉमन वॉल है। एंगल, बाजू वाला एंगल, और ये साइड, एंगल एंगल साइड। साइड एंगल साइड कब होता? जब ये एंगल, ये वाला साइड और ये एंगल होता। तो एंगल साइड एंगल, समझ रहा है क्या? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? अरे सच्ची समझ रहा है? ऐसे ऐसे कर रहा है? अरे वो पहले लगाओ छोड़, अभी सही है? पक्का समझ में आया? वेरी गुड। तो पहला वाला तो बहुत ही रद्दी था। अब आपको बोलता है, अब इसको हटा दूं मैं क्योंकि मुझे इस फिगर की जरूरत है। PX बाइसेक्स एंगल P, यानी क्या प्रूव करना है? मींस यू हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव, बोलो क्या होगा? ये हटा दूं अब मैं, ये हटा दूं। अब मैं ज्वाइन करने वाला हूं P और X को। ये देखो PX है ना, PX बाइसेक्स एंगल P, एंगल P को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। ऐसे प्रूव करके बताना है आपको। यस। अब इसमें मैं करूंगा एक और कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, V ले लू, V, ड्रॉ XV परपेंडिकुलर टू PR। अब बीच में नहीं बोलना किसी ने भी, यहां ध्यान दो। यस, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन लिखोगे नहीं नंबर नहीं मिलता। ड्रॉ XV परपेंडिकुलर टू PR। सेकेंड, जॉइन PX, P और X को जॉइन किया और ये यहां से ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कोई दिक्कत किसी को? आपको बोल रहा है ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, ऐसे प्रूव करके बताओ। देखो यहां ये दोनों, तो अगर आपने ये दोनों ट्राइंगल लिए बच्चा पार्टी, कौन से दो ट्राइंगल्स? ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2, तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते फिलहाल, क्योंकि इनमें सिर्फ ये एक कॉमन साइड इक्वल है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही कुछ पता है। बोलो समझा क्या? राइट एंगल भी है, चलो बढ़िया। ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, दो चीजें पता है, तीसरी चीज नहीं पता। सही बात, दो चीजें दिख गई क्या? दो चीजें ऑब्वियस सी बात है कि ये दो एंगल इक्वल प्रूव करना है, यानी सिलेक्ट दोस टू ट्राइंगल्स। खेलना बंद करो, उससे ध्यान दो, है ना? यस, ऑब्वियस सी बात है कि ये दो ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, CPCT चिपका देंगे। मैंने सिलेक्ट किया इन दीज टू ट्राइंगल्स, कॉमन साइड 90 90, डन। अब तीसरा साइड के लिए बहुत खेल खेलना पड़ेगा। दो चीजें समझ गई है ना? तो चलो मैं फिलहाल दो पार्ट्स में इसको सॉल्व करूंगा। पहले जो जो पता है वो लिख देता हूं। इन ट्राइंगल PTX एंड PVX, बोलो क्या क्या है इक्वल? 1, PX इज इक्वल टू PX, कॉमन साइड, और एंगल T इज इक्वल टू एंगल V, बोथ 90 डिग्री। एक गिवन है और एक बाय कंस्ट्रक्शन किया हमने, बोलो ठीक है ना? अब तीसरा साइड हमको कुछ तो करना पड़ेगा, ध्यान दो, बताएगा पक्का। चलो वो क्या बोल रहा है उस पे भी ध्यान दो, उसने जो कुछ बकवास की है या की रहेगी वो आपको रिपीट करनी होगी, अगर वो सही रही तो। बोल। सही बात, मैं इसके नंबर हटा देता हूं। हाँ, और बोल।
इसको नंबर देता हूं 1, इसको नंबर देता हूं 2, और मैं शॉर्ट में यहां लिख देता हूं। आपको प्रूव करना पड़ता है पूरा डिटेल में, होमवर्क है वो आपका। ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। बोलो कैसे? अरे बोलो। AAS फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, देयरफॉर वेरी गुड, TX इज इक्वल टू SX इज इक्वल टू SX बाय CPCT। समझा कि नहीं? देखो एक सेकेंड भैया, मैं साथ साथ में सबको समझा दूं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर CPCT से ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, हाँ कि नहीं? बोलो अगला स्टेप। फिर हमने वो कंस्ट्रक्शन किया, फिर हमें वो X, S, R और X, 3R ट्रायंगल 3 और 4 लूंगा मैं। 3 और 4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। ट्रायंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4, अगेन AAS। बोलो कैसे? देखो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन था, ये y है, ये y है, ये कॉमन साइड है, ये 90 और ये 90। फिर से देयरफॉर, हाँ, XV और therefore SX is equal to XV, SX is equal to XV by CPCT। अब ध्यान से देखो इधर, है ना, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा कुछ ऐसे, ये हो गया 1, ये हो गया, इसको बोलेंगे स्टेटमेंट 1, इसको बोलूंगा स्टेटमेंट 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बोलो क्या हो जाएगा? TX इज इक्वल टू XV, TX इज इक्वल टू XV। इसको देता हूं नंबर 3। बोलो ओके है क्या? है ना, यहां लिख दो फिर TX इज इक्वल टू XV फ्रॉम 3, है ना। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर ये एंड देयरफॉर भैया बोलो ट्रायंगल PTX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TVX बाय, बोलो कौन सा टेस्ट है ये? नहीं नहीं नहीं, SAS कहां है? RHS है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बाय RHS एंड देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। क्या था वो? CPCT से क्या प्रूव करना था? देखो क्या प्रूव करना था? एंगल TPX इज इक्वल टू एंगल VPX, TPX VPX, TPX VPX इक्वल है बाय CPCT, और लिखना लास्ट में देयरफॉर PX बाइसेक्स एंगल P, PX बाइसेक्स एंगल P। समझा कि नहीं? वेरी गुड, है ना। यहां ध्यान दे दो फिर से, ये दोनों जो रेड है ना 1 और 2, ये तो बहुत ही लड्डू है। ये 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री, ये x तो ये x और कॉमन साइड। लिखते वक्त मैं सब मार्क करके दे रहा हूं तुमको, रेड 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 रेड, कॉन्ग्रुएंट बाय AAS, डन। देयरफॉर TX और SX इक्वल हो गया CPCT से। फिर ये दोनों लेंगे, यस, अगेन AAS से कॉन्ग्रुएंट, ये और ये इक्वल हो गया। अब आ जाओ ऊपर वाले दोनों में, कॉमन साइड 90 90, ये ग्रीन इक्वल, देयरफॉर दीस टू आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, उफ, देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। समझा कि नहीं समझा? हर्षिव समझ में आ रहा है क्या? क्या चीज नहीं समझा बता? ये समझा? ये समझा? देयरफॉर ये तीनों ग्रीन इक्वल हो गई, समझा? अब ये ट्रायंगल में आ जा, कौन सा है वो? क्या नंबर? यस, एक का नंबर 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों में आ जाओ बेटा। ये 90, ये 90, सही बात, ये कॉमन साइड और ये वाली इक्वल है, सो देयरफॉर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, RHS से कॉन्ग्रुएंट हुए। समझा कि नहीं समझा? देयरफॉर दीस टू एंगल्स आर इक्वल बाय CPCT, डन कि नहीं? यस,
तो दो चीजें बहुत आसानी से मिल जाएगी, हमेशा तीसरी चीज के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर गोज, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी।